क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर थे कि गर्ज कर कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन जब आसमान का हुक्म आया तो उनके मजबूत महल मिट्टी के धैर्य बन गए। बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो। आज हम बात करेंगे कौम आद और उनके गुमशुदा शहर इराम की, वो शहर जिसका जिक्र कुरान में भी है। इराम ज़ातिल इमाद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो कौम ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हुई वो कौम आद थी। ये लोग अहकाफ के इलाके में रहते थे जो आज के यमन और ओमान के दरमियाँ है। मशहूर मुफस्सिर इमाम इब्न कसीर अपनी तारीख़ में लिखते हैं कि इन लोगों के जिस्म आम इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़े और मजबूत थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी जिस्मानी ताकत दी थी जो उस वक्त किसी और कौम के पास नहीं थी। हम हैं सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, हमरा कोई मुकाबला नहीं। उनका शहर इराम अपनी खूबसूरती में मिसाल था। वो कहते थे, हम जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। उनके घोड़ों की तापों से जमीन कांपती थी। उनके महलों में सोने और हीरे जड़े होते थे। उनका मानना था कि हवा और कुदरत उनकी गुलाम है, लेकिन ताकत ने उन्हें अंधा कर दिया था। ए अरम के अजीम खुदाओं, हमारी इबादत कबूल फरमा, हमें ताकत और रिज्क अदा कर। वो बुत परस्ती करने लगे और जुल्म की इंतहा कर दी। जल्दी करो, यू कुत्तो, उठो यहाँ से। तब अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें नर्म लहजे में समझाया, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? मगर उनके सरदारों ने तकब्बुर से जवाब दिया, अरे हूद, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकने आए हो? अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। वो अपने महलों की तरफ इशारा करते और कहते, इन पहाड़ों जैसे महलों को कौन गिरा सकता है? अल्लाह की पकड़ अचानक नहीं आई। पहले 3 साल तक कहत रहा। बारिश बंद हो गई, उनके बाग सूख गए। लोग पानी के लिए आसमान की तरफ देखते मगर वहाँ सिर्फ धूप थी। फिर एक दिन उफ़ाक पर एक बादल नमूदार हुआ। जब कौम आद ने वो बादल देखा तो वो खुशी से झूम उठे। देखो, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। उन्होंने कहा, ये देखो, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। मगर यहाँ एक बहुत अहम हदीस सुनिए। सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा राज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब कभी तेज़ हवा चलती या गहरा बादल आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खौफ के आसार ज़ाहिर होते। आयशा राज़ी अल्लाह ने पूछा, या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं मगर आप परेशान हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय आयशा, मुझे खौफ रहता है कि कहीं इसमें वैसा ही अजाब ना हो जैसा कौम आद पर आया था। उन्होंने बादल देखकर कहा था कि ये बारिश है, मगर वो दर्दनाक हवा थी। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा न था। हम तबाह हो गए, बच्चों को बचाओ, सब खत्म हो रहा है। वो बारिश नहीं थी,
वो रीह सरसर थी, एक निहायत ठंडी और तेज गरजदार हवा। पहला झोंका आया तो उनके खेमे उखड़ गए, दूसरा झोंका आया तो वो ताकतवर लोग जो पहाड़ उठाने का दावा करते थे हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे। कुरान कहता है अल्लाह ने इस हवा को उन पर 7 रातें और 8 दिन लगातार मुसल्लत रखा। वो हवा उनके नाकों और मुंह में घुसकर उनके जिस्मों को अंदर से ख़त्म कर रही थी। जब तूफान थमा तो वहाँ कुछ नहीं बचा था सिवाय उनकी लाशों के, जो ज़मीन पर ऐसे पड़ी थीं जैसे खजूर के खोखले तने हों। आज अहकाफ की रेत के नीचे उनका वो इराम शहर दफन है। वो लोग जो कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोग बचा लिए गए। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत और अपनी दौलत पर गुरूर करने लगता है और अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है तो फिर नतीजा तिबाही के सिवा कुछ नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो कौम समूद पर बनाएं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ।